सो लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा बेरिश था, जहां निफ्टी 50 एक वीक में लगभग 2.5% गिर गया। इससे पिछले वीक में हमने देखा था कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडलस्टिक बनी है और इस वीक में इसका लो भी ब्रेक हो गया, इंडिकेटिंग अ क्लियर डाउन ट्रेंड। अब अगर सिर्फ न्यूज एंड इवेंट्स की बात करी जाए तो ये वीक स्टार्ट हुआ था विद अ क्रैश, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई यूरोपियन यूनियन के ऊपर में हम एक्स्ट्रा एडिशनल 10% टैरिफ लगाएंगे ग्रीनलैंड के इशू के बारे में। लेकिन अल्टीमेटली टाको हो गया, बेसिकली ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। हेंस उस दिन के क्रैश के बाद हमें अगले ही दिन एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने मिली। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई फ्राइडे के दिन, जहां पे पूरी की पूरी रिकवरी वाइप आउट कर दी गई और अदानी ग्रुप ने बेसिकली इस डाउनफॉल को लीड किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और पूरा एनालिसिस तो बताऊंगा ही, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस आपको अब ये चीज क्लियर समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ न्यूज देख के अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे, बेसिकली न्यूज एंड इवेंट्स को देखोगे ना, तो मेजरली आपका एनालिसिस गलत ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टैरिफ लगे तो इंडियन मार्केट गिर गया, टैरिफ हटे तो इंडियन मार्केट बढ़ गया, पर अब जब टैरिफ वापस से नहीं है तो फिर क्यों गिर रहा है? इसलिए एनालिसिस करना जरूरी होता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड इसलिए आपके लिए मैं ये एनालिसिस टेक्निकल लेवल पे भी करता हूं। एज यू ऑलरेडी नो, वी आर इन अ क्लियर डाउन ट्रेंड, पिछले वीक भी थे। तो चलिए अब इस वीकली एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी, देख लेंगे कि कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओपन पोजीशन का पूरा एनालिसिस करेंगे एंड ओपन इंटरेस्ट की मदद से ये भी देखेंगे कि भाई किस डायरेक्शन में अभी पैसा लगा हुआ है। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। चलिए, जो चार्ट आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ये है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। आप इसमें देख सकते हैं पिछले वीक हमने डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे एक डोजी कैंडलस्टिक बनी है और इस वीक उसका लो ब्रेक हो गया है। मैंने लास्ट वीक आपको बताया भी था, अगर डोजी का लो ब्रेक होता है तो बेरिश ट्रेंड आता है, हाई ब्रेक होता है तो बुलिश ट्रेंड आता है। तो एज ऑफ टुडे क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लियर ट्रेंड इन द इंडियन मार्केट। तो अगर छोटा मोटा मार्केट ऊपर भी जाता है तो अब ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। इनफैक्ट अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दो कि व्हाट इज द करंट ट्रेंड। जब आप टाइप कर दोगे तो एक्चुअली आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी कि हाँ भाई हमें पता है मार्केट गिरने वाला है, तो हम ऐसे में ओवर रिएक्ट या फिर अननेसेसरी डिसीजंस नहीं लेंगे। नाउ अब मार्केट बुलिश कब होगा, मैं आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे तो एनालिसिस करके दिखाऊंगा ही, लेकिन ओवरऑल बुलिश होने के लिए मार्केट को डोजी का हाई ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज 25901 का लेवल। सिर्फ अगर कैंडल स्टिक की बात करें, ज्यादा एनालिसिस ना करें, सिंपल रखे अगर अपने एनालिसिस को, तो एक चीज क्लियर है, बुलिश सेंटीमेंट 25901 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि एज ऑफ टुडे डोजी के लो को ब्रेक कर दिया है। अब चलिए हम अपने इंट्राडे के जो लेवल्स होते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के लेवल्स, इनको ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीक भी आपने देखा होगा कि भाई कैसे ब्यूटीफुली मार्केट एकदम हमारे प्री डिफाइंड लेवल पे, ठीक है, अगर आप इस सीरीज को ट्रैक कर रहे हो तो आपको तो लाइक आई बिलीव एट दिस स्टेज आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। देखिए ये पूरी लकीरें हमने पहले से समय में खींच के रखी थी। मार्केट गिरता है, हमारे सपोर्ट पे रुकता है, फिर मार्केट एक बार हमारे सपोर्ट पे रुकता है। अल्टीमेटली जो पिछली बार जो न्यूज आई थी, तो न्यूज के बेसिस पे मार्केट कहां तक गिरा, एकदम प्रॉपर प्री डिफाइंड लेवल तक के। फिर इस सपोर्ट पे आया, हैमर कैंडल बनाया, ऊपर गया और हमारे रेजिस्टेंस से वापस से गिरना स्टार्ट किया अंटिल आवर नेक्स्ट सपोर्ट। सो देखो, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन पे थोड़ा ज्यादा फेथ रखो और न्यूज वगैरह देखना थोड़ा बंद करो, ठीक है। चलिए विद दैट सेड, नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24800 का लेवल, फॉलोड बाय 24500 का लेवल। ये दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जो हमें अगले वीक के लिए ट्रैक करना है। इस वीक में आपके साथ निफ्टी का वैल्यूएशन एनालिसिस भी शेयर करता हूं, लेकिन मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि भाई निफ्टी अल्टीमेटली कहां तक गिरेगा, इसका कैलकुलेशन भी थोड़ा कर लेते हैं। देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा। अब ये जो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ना, इसमें इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस सब मिक्स्ड है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। देखिए ये था प्रीवियस स्विंग लो निफ्टी का, जो मई 2025 का एकदम स्विंग लो था ना, जहां पे सारे नेगेटिव न्यूज वगैरह फैक्टर इन हो गए थे। वहां से लेके अभी हमारा रिसेंट ऑल टाइम हाई अगर मैं प्लॉट करूं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेंगे, इनफैक्ट मैं काम करता हूं आपको एक न्यूअर क्लीनर चार्ट पे दिखाता हूं। देखिए ये फिबोनाची के लेवल्स जो है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट होता है। सो अगर मैं पूरे स्विंग हाई से स्विंग लो पे अगर इसे प्लॉट करूं, तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 24,600 का लेवल, फॉलोड बाय 24,000 का लेवल। तो इन दोनों लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी तैयारी रखना। मैं आपको पिछले 2-3 वीक से तो बता ही रहा हूं कि अब जब जब मार्केट गिरेगा मैं एसआईपी करूंगा। लास्ट वीक भी मैंने अच्छे से इन्वेस्ट किया। अगले वीक अगर मार्केट गिरता है, बेसिकली मेरे कोई भी एक लेवल 24,600 का लेवल या फिर 24,000 का लेवल, दोनों में से कोई भी अगर अचीव होता है तो मैं यहाँ पे भी एक बार हेवीली इन्वेस्ट करूंगा। सो पहला लॉजिक इसका ये है कि ये फिबोनाची के इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट रेशियो है, इनका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए एज पर टेक्निकल एनालिसिस। एक और चीज मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ, निफ्टी का वैल्यूएशन एनालिसिस। देखिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट। आपको याद होगा मैं ये चार्ट को कुछ हफ्तों पहले वैसे भी पुल आउट किया था, तब मैंने बोला था कि निफ्टी ओवर वैल्यूड है। एज ऑफ टुडे निफ्टी इज नाउ इन अंडर वैल्यूड कैटेगरी। तो इन जनरल एसआईपी करने का अच्छा समय है, स्टेप अप करने का एसआईपी करने का भी अच्छा समय है। आने वाले 2-3 महीने आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द लास्ट करेक्शन बिफोर द नेक्स्ट बुल रन, ठीक है। मतलब आइडियली देखो, करेक्शन तो छोटे मोटे मार्केट में आते रहेंगे, बट इस बार जो करेक्शन आएगा इसके बाद में आपको वो सेम लेवल्स नहीं देखने मिलेंगे। बेसिकली
ऐसा हिस्टोरिकली भी हुआ है, बट ठीक है, मैं उतना डिटेल में उस पे अभी डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं अपने बजट से पहले एक वर्कशॉप भी लेने वाला हूँ सैटरडे को, तो आप उसमें थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में समझ लेना। अभी के लिए इतना समझ जाओ कि निफ्टी 50 का अभी अंडर वैल्यूड पी जोन में हम हैं, अभी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा समय है। निफ्टी गिर के और लगभग अपना 21 का पी अचीव कर सकता है। सो 21 से लेके 20.05 ये रहेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव, सॉरी, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आपके लिए वैल्यूएशन रहेगा, तब आप इन्वेस्टमेंट छोड़ ही नहीं सकते। सो एक बार आप कैलकुलेशन करके बताइएगा कि आज अगर हम 21.8 के पीई पे, राइट, एक बार चेक करें, 21.8 के पीई पे, तो 20.5 के या फिर 21 के पीई पे आने के लिए मार्केट को कितना गिरना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। आंसर सही रहेगा तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट को, बाकी लोग को भी मदद हो जाएगी। सो ये तो था सिंपल निफ्टी का एनालिसिस। मैं फिबोनाची को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आप ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मार्क कर लेना, 24,800 24,600, ये दोनों मेरे लिए की लेवल्स रहेंगे। ओवरऑल अभी ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे ज्यादा बुलिश नेचर रखने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरडे टाइम फ्रेम पे बात करें या फिर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें ना, तो मार्केट में अब रिवर्सल हम 25,400 के ऊपर में अज्यूम कर सकते हैं। एक डोजी का रिवर्सल हमने देखा जो बड़े टाइम फ्रेम पे आता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो 25,400 का लेवल जो है, इसके ऊपर में अगर एक अच्छी क्लोजिंग आती है, डेली क्लोजिंग आती है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई एक रिवर्सल आया है। अच्छी क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, ये गैप वगैरह नहीं आनी चाहिए। देखो, पिछली बार क्या हुआ था, मार्केट ने ऐसा ऊपर चले गया था, ये जो दिन वो न्यूज आ गई थी, मार्केट ऐसे ऊपर चले गया, बट ये अच्छी क्लोजिंग नहीं बोलते, इसे गैप अप बोलते हैं। तो गैप पूरी फिल हो गई, ले दे के पूरा मार्केट नीचे आ गया। हेंस गैप अप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हर एक प्राइस को ट्रेडिंग होनी चाहिए। चलिए, अब हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने एफ आई या डी दोनों मिला के क्यू ने कहां पे कौन से स्ट्राइक प्राइस पे अपने पैसे लगा रखे हैं। सो अब देखिए, मंडे के दिन तो छुट्टी है, तो अब सीधा एक्सपायरी, दैट इज ट्यूसडे के दिन मार्केट खुलेगा। सो बेस्ड ऑन दैट हैवी कॉल सेलिंग आपको देखने मिल रही है, इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, यही मंथली एक्सपायरी है। अगले वीक का भी हम एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले आ जाएगा बजट। तो इस बार ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में आपको इतना ही बता दूं कि ओवरऑल कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा तगड़े हैं, मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। सबसे क्लियर रेजिस्टेंस 25,500 के लेवल पे हमें दिख रहा है, सबसे ज्यादा कॉल ओआई यहाँ पे आपको एविडेंटली आपको दिख भी रहा होगा। अब सपोर्ट की बात करें तो 25,000 पे एक छोटा सा पुट ओआई है, फॉलोड बाय डायरेक्टली 24,500। तो ये दो लेवल है जो अगले वीक के लिए मार्केट ट्रैक करेगा। मेरे एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अगला वीक मार्केट में फिर भी एक हैवी सेल ऑफ ही हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी हम करंटली एक डाउन ट्रेंड में, तो जब जब मार्केट ऊपर जाता है अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है। बजट से पहले, बजट एक अनसर्टेन इवेंट होता है, बजट में क्या बोला जाएगा किसी को पता नहीं होता है, तो जनरली बड़े बड़े प्लेयर्स जो है अपनी पोजीशन को काट लेते हैं। एंड अभी इनफैक्ट जनवरी की शुरुआत में ही मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई दिया था, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल बनती है, जबकि एक बड़ी अनसर्टेनिटी आने वाली है। तो ये सेम चीज हमने भी अपने पोर्टफोलियो में की थी, एंड सेम क्यूआईबीज भी कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ये देखें कि एफआईआई की फ्यूचर इंडेक्स पे पोजीशन कैसी है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, मैं इसको इंटरेस्टिंग बोलूंगा, पॉजिटिव नहीं। देखने में पिछले वीक से देखा जाए तो पिछले वीक में जब शॉर्ट पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा थी, अब वो काफी कम हुई है। लेकिन इसका रीजन ये है कि जब एक दो दिन पहले मार्केट एकदम गैप अप हुआ था ना, तब बड़े बड़े क्यू इंस्टीट्यूशंस के एफआईएस के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। नया पैसा नहीं आया, कैश मार्केट डेटा में आपको दिखाऊंगा, नया पैसा नहीं आया। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी इंडेक्स पे 85% शॉर्ट पोजीशन ही बनी हुई है। एफआईआईज ने आने वाले कुछ समय के लिए इंडेक्स को शॉर्ट ही करके रखा हुआ है। ये डेटा जब 50% से ऊपर जाता है तब हम बुल मार्केट में होते हैं। 30% से ऊपर जब जाता है, ये जो 14 का नंबर है ना, जब ये 30% से ऊपर जाता है तब हम कह सकते हैं कि हम एक बेटर मार्केट सिनेरियो में है। एज ऑफ टुडे हम क्लियर एक बेरिश मार्केट सिनेरियो में है। सारा डेटा हमें यही सेम चीज बता रहा है। अब मैं आपको एफआईआई की कैश पोजीशन का एनालिसिस बताता हूँ। सो नो सरप्राइजेस हियर, एफआईआईज कैश मार्केट में लगातार सेल कर रहे हैं। इस साल उन्होंने सिर्फ एक दिन, 2 जनवरी के दिन बाइंग करी, बाकी तो पूरा 2026 की शुरुआत एवरी डे दे हैव सोल्ड मोर देन 1,000 करोड़। इनफैक्ट मोस्टली दे हैव सोल्ड मोर देन 2,000 करोड़ ऑन एन एवरेज देखोगे तो बहुत ही गंदी सेलिंग करी है एफआईआईज ने। फ्राइडे के दिन एक हैवी सेल ऑफ 4,000 करोड़ का हमें देखने मिला। अगर मैं मंथली बेसिस पे बताऊं, क्योंकि अब ये मंथली एक्सपायरी खत्म ही होने वाली है, तो 40,000 करोड़ की सेलिंग इस एक महीने में हुई है। दिस विल नाउ बिल्ड इमेंस प्रेशर ऑन आवर फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर द बजट। एफआईआई सालों साल से इंडियन मार्केट को सेल कर रहे हैं, जब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। आप एक चीज समझिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं भी एक एफआईआई होता तो एग्जैक्टली सेम चीज करता। इंडियन मार्केट में दो प्रॉब्लम्स है। एक तो अगर आपने इन्वेस्ट किया इंडियन मार्केट में तो उसके रिटर्न्स जो है वो अभी इतने अच्छे नहीं आ रहे, पर ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉन्ग रन में इंडियन मार्केट जनरली बेटर परफॉर्म करता है। तो एक तो है इनके रिटर्न्स अभी शॉर्ट टर्म में अच्छे नहीं दिख रहे। दूसरा है हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। अगर आप एक एफआईआई हो, पिछले साल अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, इस साल निफ्टी ने अगर आपको छोटे मोटे रिटर्न दिए भी है तो आपकी करेंसी के बेसिस पे लॉस हो चुका है। ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, अगर आप उस प्रॉफिट को, छोटे मोटे प्रॉफिट को बुक भी करते हो तो आपको अब 10% 12% टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक एफआईआई के लिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप खुद ही सोचो, जो साउथ कोरियन मार्केट है वो भी एक हमारी तरह डेवलपिंग इकोनॉमी है,
या फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो मार्केट्स है वो भी एक अच्छे डेवलपमेंट, वो भी उनकी इकोनॉमी में भी पेस पकड़ रही है। तो यहाँ पे अगर एक एफआईआई इन्वेस्ट करता है तो उनको ये दोनों प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती है। उनकी भी करेंसी थोड़ी बहुत डेप्रिशिएट हो रही है, बट इंडिया अपैरेंटली इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द लास्ट ईयर। सो एज एन एफआईआई उनके लिए सेलिंग करना तो बिल्कुल बनता ही है, एंड दैट इज वेयर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर में प्रेशर आएगा, या फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर आएगा टू एक्चुअली डू समथिंग गुड डायरेक्टली फॉर एफआईआईज। आइदर इट कैन बी रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स or maybe any other kind of subsidy, but as of today it is urgently needed। तो यही प्रेशर मार्केट बजट से पहले भी एफआईआईज बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एज ऑफ टुडे शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो ये डेटा आपको काफी बेरिश दिख ही रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, मंथली पे भी देख सकते हो, एफआईआईज आर एग्रेसिवली सेलिंग। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये रहा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। अगर पिछले वीक की बात करें तो सिर्फ एक वीक में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है वो 11% गिर गया, इसे क्रैश कहा जाएगा। ये बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है, इसमें बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ देखने मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 6% गिरा, स्मॉल कैप मिड कैप भी 5% गिर गए। तो ये जनरली हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको स्मॉल कैप मिड कैप की पिटाई तो दिखती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी पिटाई हो गई, रियलिटी में भी पिटाई हो गई, ये थोड़ा साइन ऑफ कंसर्न है। एक भी सेक्टर इंडिया का पिछले वीक ग्रीन नहीं था। एफएमसीजी सबसे कम गिरा, डिफेंसिव सेक्टर है जनरली, ऐसे जब हाई वॉलेटिलिटी टर्म्स में ये सेक्टर कम गिरता है। आईटीसी ज्यादा गिरा, इसलिए एफएमसीजी में आपको इतना हैवी सेल ऑफ देखने मिला। मेटल इंडेक्स कम गिरा है, एंड निफ्टी वैल्यू 20 जिसको हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था, ये भी थोड़ा कम गिरे हैं। अब अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें ना, पहली बात तो फिर से देखो, रियलिटी, स्मॉल कैप, कंज्यूमर ड्यूरेबल वो द वर्स्ट सेक्टर्स ऑफ दिस मंथ। इनमें क्लियर ब्रेकडाउन देखने मिला है। और सबसे टॉप 2 सेक्टर्स मेटल एंड पीएसयू थे। अगर आप इस सीरीज को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये मेरे टॉप 2 पिक्स एनीवेज है काफी दिन से। सो ये सेक्टर्स अभी भी अच्छे से चल रहे हैं। दिस गिव्स यू वन स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। छोटे मोटे ट्रेंड्स, इंट्राडे के ट्रेंड्स नहीं, मैं आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड्स के बारे में अच्छा एनालिसिस करके हिस्टोरिकली बता चुका हूं, आगे भी बताता रहूंगा। ऑलराइट, तो टू समराइज दिस वीडियो मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूं। मेरे हिसाब से अभी जो करेक्शन आ रहा है ये लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है। इंडियन मार्केट्स अभी लगभग 1.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि हेल्दी कंसोलिडेशन माना जाता है। इंडिया का पीई रेशो, निफ्टी का पीई रेशो 21.8 है, 20s के तरफ ये बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन अगर देखने मिलता है तो दिस विल बी एन अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप में से कई लोगों ने कोविड के लो पे इन्वेस्ट किया होगा, आप में से कई लोगों ने 2023 के लो या 22-23 के लो में भी इन्वेस्ट किया होगा। सो दिस 2026 का जो लो है ये भी उतनी ही तरक्की, उतनी ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएगा। तीनों चीज में एक ही चीज कॉमन थी कि निफ्टी वाज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड। तो एज एन इन्वेस्टर यू शुड फील वेरी मोटिवेटेड कि अभी आपका समय आ रहा है। एज अ ट्रेडर इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम। मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ रही है बजट से पहले, तो ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम कीजिए। अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजीज फॉलो करना जानते हो तो भी आपको अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करना चाहिए। 10 लॉट से ट्रेड करते थे, आप 5-6 लॉट से ट्रेड करो until the budget is over। In fact, this reminds me, मैं आपको बजट से पहले एक और डेडिकेटेड वीडियो दूंगा अबाउट दिस बजट, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन यू डू एंड व्हाट स्ट्रेटजीज शुड यू अवॉइड। यूनियन बजट से पहले ये वीडियो आ जाएगा। अगेन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एंड बजट से एक दिन पहले 31 जैन को मैं एक वर्कशॉप भी लेने वाला हूँ। मेरा मंथली वर्कशॉप होता है वैसे, तो इस बार मैं संडे की जगह, क्योंकि संडे के दिन मार्केट ओपन रहेगा, ओपन मार्केट में क्लासेस लेना अलाउड नहीं होता है, दैट इज वाई मैं उसको सैटरडे पे शिफ्ट कर रहा हूँ। और आपके लिए और अच्छा रहेगा कि बजट से एक दिन पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सो उसे कंसिडर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, यहाँ पे देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।